हेलो गाइस, मेरा नाम है साहिल और मैं अपनी नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। एज प्रॉमिस्ड लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू मॉडल्स। उसी में 21 पॉइंट था जिसमें नाम था नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत से लोगों को इसकी कंफ्यूजन है, वो इस टर्म को लेके ही कंफ्यूज रहते हैं और ये इंडस्ट्री नेगेटिव क्यों है आज मैं सब बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहां लिख रखा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस मॉडल। नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस मॉडल है, बाकी बिजनेस मॉडल की तरह। अगर आपको जानना है क्या क्या बिजनेस मॉडल्स होते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। जो हम नॉर्मल बिजनेस करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर ने कुछ बनाया और कंज्यूमर तक पहुंचा, उसके बीच में कुछ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स या कई तरीके की चेन होती है, वो पूरा सेटअप होता है। मैन्युफैक्चरर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, होलसेलर अपना रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर अपना रखता है, रिटेलर अपना रखता है। तो इन सब का जो प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस मार्जिन लगता है उसके बाद वो कंज्यूमर को मिलता है, ठीक है। बट डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, ये बीच के जो मिडिल पोर्शन है ये सारा हट जाता है। मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करता है और बीच में होती है सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज करने के लिए भी आपको जब कंपनी रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं उसी टाइम आपको जाना पड़ता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको क्या मॉडल चूज करना है ये आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो जो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को चूज करती है उसके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनको पहले किसी भी कंपनी के थ्रू टाई अप करना है। उनके प्रोडक्ट्स होते हैं नहीं होते वो डिपेंडेंसी है उनके पास, बट किसी के साथ एक टाई अप करना है। जो मॉडल वो कंपनी का प्रोडक्ट चूज करेंगे वो मॉडल कहीं और भी सेल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई एक कंपनी है, उसका प्रोडक्ट, उसके पास जो मॉडल नंबर है वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या मार्केट में कहीं सेल नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल है, याद रखें। डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल का मतलब है आपको उस कंपनी से पैसा कैसे मिलेगा, वो उसका हर एक कंपनी का एक कॉम्पनसेशन प्लान होता है। तो ये दोनों में आप कंफ्यूज ना हो, दोनों अलग अलग चीज है। और डायरेक्ट सेलिंग की आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज हैं। ये 1940s 1920 से ये इंडस्ट्री चलती आ रही है। इंडिया में ये आपको मैं बता दूं, इंडिया में गाइडलाइंस आई है सितंबर 16 में। उससे पहले की एक छोटी सी स्टोरी है। एक कंपनी थी, राजस्थान की साइड स्टार्ट हुई थी, बट उस कंपनी का क्या हुआ, कुछ क्योंकि लॉस तो इंडिया में गाइडलाइंस थी, उनकी प्रॉब्लम की वजह से वो कंपनी को फ्रॉड का इल्जाम लग गया उनके ऊपर, जबकि वो वैसे ही काम कर रही थी। क्योंकि इंडिया में ये समझ ही नहीं थी कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल होता क्या है। फिर इंडियन गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टडी कराना शुरू किया और 2012 में एक छोटी सी अपनी स्टेट गाइडलाइंस दी थी। फिर ये जो मामला है, ये जो तरीका है, ये जो कंपनी के बारे में गया सेंटर के पास। सेंटर में भी कंफ्यूजन थी। एमसीए में आज ये रजिस्ट्रेशन होती है, एमसीए के अंदर में होता है डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस, बट इससे पहले कंफ्यूजन थी आपस की मिनिस्ट्रीज में कि ये मॉडल किसके पास जाएगा। तो फाइनली डिसाइड हुआ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको हैंडल करेगा। और इंडिया में जो कृषि भवन है आईडीओ के पास, वहां से ये इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस रिलीज हुई है। उसके बाद ये बाकी कंट्रीज की गाइडलाइंस को थोड़ा स्टडी किया गया, उसके बेस पे बनाई गई है। नेक्स्ट, अब आते हैं हम इस मॉडल के पीछे। इंडिया में क्या है, इस मॉडल का नाम दिया गया है चेन बनाने का काम, या ये मेंबर जोड़ने का काम। ये नेगेटिव फील्ड है, इसके प्रोडक्ट बहुत खराब होते हैं, ये होता है वो होता है, बहुत सारी ऑब्जेक्शंस हैं जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंक्लूड करूंगा। अभी हमें जानना है इस मॉडल के बारे में, ये इसकी नेगेटिव नेक्स्ट वीडियो में। अब इस मॉडल के बारे में नेगेटिविटी क्यों है थोड़ी सी मैं वो बताऊंगा आपको। बहुत सी कंपनीज इंडिया में आई और फ्रॉड करके चली गई। कुछ 1 साल में भाग गई, कुछ 1.5 साल में भाग गई, कुछ लोगों ने पैसा खराब कर दिया, कुछ लोगों ने पैसा दे दिया। इसको जानने के लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा, जैसे आपकी बाकी इंडस्ट्री में आपको स्टडी करना पड़ता है। आप जॉब में भी जाते हैं, आपको स्टडी करना पड़ता है। आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, आपको किसी से सीखना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। ये सब करने के बाद ही आप किसी चीज में सक्सेसफुल होते हैं। इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए भी
आपको एजुकेशन चाहिए। और एजुकेशन कौन देगा? जैसे हमारे यहाँ सीनियर जूनियर होता है जॉब्स में, या हम कॉलेजेस में आते हैं सीनियर जूनियर, ऐसे ही इस इंडस्ट्री में मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी कंपनी में अपलाइन डाउनलाइन होता है। अपलाइन आपका सीनियर होता है, डाउनलाइन आप जूनियर होते हैं। नेक्स्ट, अब जो इसके आगे आते हैं, ऑलमोस्ट जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज अवेलेबल है इंडिया या अब्रॉड, ऑलमोस्ट सारी कंपनीज इस पर्सन को फॉलो कर रही है। इनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये जापानीज बॉर्न राइटर है, यूएस में इन्होंने स्टे ले लिया, अब ये यूएस में ही रह रहे हैं, और ये एक ऑथर है। इन्होंने अपनी एक बुक बनाई रिच डैड पुअर डैड, और मैक्सिमम कंपनीज ही इसको फॉलो करती हैं। अब बहुत से लोग क्वेश्चन ये उठाते हैं कि क्या ये बिजनेस है? अब ये बिजनेस कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। जो गाइडलाइंस आई थी इसमें भी क्लॉज लिखा हुआ है कि ये बिजनेस की तरह देखा जा सकता है। इसका एक कॉन्सेप्ट ये है, इस पर्सन ने ये बताया कि 4 तरीके के लीगल क्वाड्रेंट्स होते हैं। याद रखें, लीगल काम तो बहुत होते हैं, बट हम लीगल पे काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी, सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, बिजनेस कैटेगरी एंड इन्वेस्टर कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी क्या होती है? जो हम जॉब करते हैं, फिक्स्ड सोर्स। इसके डिटेलिंग में नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, अभी मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं। एम्प्लॉय कैटेगरी जो फिक्स इनकम सोर्स होता है और 8 घंटे 10 घंटे की ड्यूटीज हैं जिस पे जाएंगे, आपके पास स्किल्स है, आप यूज करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंस है जो लोगों को समझ नहीं आता, बट ये इंडस्ट्री समझाने की कोशिश कर रही है। आप भी समझना चाहे तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड है जैसे आपकी शॉप्स हैं आसपास की, कहीं नियर बाय शॉप्स हैं, या किसी भी आपने मॉल्स में कहीं भी शॉप्स ले रखी हैं। वो शॉप, जब तक आप उस शॉप में जाएंगे, शटर को ओपन करेंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट सर्विसेज सेल होगा। याद रखें, आप इसको अपने आप से फील कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आप शॉप में गए, आपने शटर ओपन किया, आप बैठ गए, आपने प्रोडक्ट सेल किए, कस्टमर्स आए, आपने सेल किया, या आपने कस्टमर्स को बुलाया, ठीक है। उसके बाद आप शाम को, रात को, जिस टाइम भी जाना चाहे आप चले गए, और आपके पास जितनी अर्निंग हुई उस दिन की हुई। सेम नेक्स्ट डे करेंगे, सेम थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे करते जाएंगे, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल। बट जब आप शॉप पे नहीं है, क्या आपकी अर्निंग होगी? नहीं होगी। वो कैटेगरी है सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस कैटेगरी में क्या आता है? अगर आपने एक छोटी सी शॉप चलाई, स्टार्ट की, लेट्स सपोज, और आपने 15 साल उस पर काम किया, और उस शॉप्स की आपने फ्रेंचाइज बना दी, या बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दिया, इंडस्ट्री बना दी, उसको बहुत फैला दिया, तो वो कैटेगरी, जब आप उसमें काम करेंगे नहीं करेंगे, बट आपके एम्प्लॉयज, आपके जो एरिया के जितने भी आपकी कंपनी के लोग हैं, वो सारे काम कर रहे होंगे, वो कैटेगरी होती है बिजनेस कैटेगरी। ये सिस्टम क्रिएट करता है। बिजनेस का मतलब होता है सिस्टम, और जो सिस्टम होता है उसी को बिजनेस बोला जाता है। जैसे रिलायंस है, जो अंबानी साहब है, उन्होंने क्या किया? एम्प्लॉयज है, बड़ा जबरदस्त उनका पेट्रोलियम वगैरह सारे बिजनेस चल रहे हैं, जियो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो उसके बाद क्या होगा? आज उनके एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो घर पे एक दिन रेस्ट भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो जिस टाइम कहीं भी जाना चाहे तो वो जा सकते हैं। वो होता है सिस्टम। इन्वेस्टर्स, यही पीपल जिनके पास हजारों 10,000 करोड़ है, वो डिफरेंट एरियाज में अपनी जगह अपना पैसा लगाते हैं और अपनी अर्निंग्स करते हैं। जैसे किसी के पास 100 करोड़ है, 10-10 करोड़ वो 10 बिजनेस में लगाएंगे। अगर मान लो आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको फंड्स की जरूरत है, आप मार्केट में अपना आइडिया देंगे तो कोई आपको 10 करोड़ रुपए देगा और एक पार्टनर बन जाएगा। वो उसका प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो फ्यूचर है। वो 10 करोड़ के 100 करोड़ बनाएगा आपके थ्रू, पर 10 में से हो सकता है 2-3 बिजनेस ही चले। 20 करोड़ उन्होंने लगा के 100 करोड़ कमा ली तो उनका वो कंज्यूम हो गया। इसको कहते हैं इन्वेस्टर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, 97% पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आती है और 3% इस कैटेगरी में आती है। कैसे? अगर आप ध्यान दें, आईएएस, आईपीएस या जॉब करने वाले या शॉपकीपर्स, मैक्सिमम पीपल जो आप आसपास देखते हैं वो ये कैटेगरी में कंज्यूम होते हैं दोनों। और गिने चुने लोग, टाटा, अंबानी या और भी रिलायंस या और भी कोई आप एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, जो भी मतलब गिने चुने एग्जांपल आपके पास, वो इस कैटेगरी में आते। इन्वेस्टर्स तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे आते हैं वेल्थ। पॉपुलेशन तो हो गई,
अब आप देखें गिने चुने लोगों के पास ही 97% है। आप देखेंगे अंबानी है, अंबानी के पास ऐसे लोग जितने भी हैं मैक्सिमम उनके पास रेवेन्यू वेल्थ जो आज बैठ के वो खा सकते हैं वो इनके पास है, और 3% है बाकी सबके पास। एग्री कर रहा हूं नहीं कर रहा, आप प्लीज कमेंट्स में बताइए अगर आप, क्या मैं सही कह रहा हूं नहीं कह रहा, आप एग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे। और ये सारा खेल है माइंडसेट का। ये माइंडसेट का खेल क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब हमने बात करी नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग मॉडल की। डायरेक्ट सेलिंग मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करेगा, कंज्यूमर तक जाएगा और बीच में कोई भी नहीं होगा, सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपना एक मॉडल लेके आएगी। ठीक है, कोई भी कंपनी शुरू होती है जो भी, वो कंपनी जब नेटवर्क मार्केटिंग का मॉडल चूज करती है अपना काम करने के लिए, उसके बाद क्या होता है वो अपने कॉम्पनसेशन प्लान बनाती है। कॉम्पनसेशन प्लान बनाने का मतलब है कि वो अपना एक रेवेन्यू मॉडल बनाती है कि आपको वो पैसा कैसे देगी। भाई देखो आपने ये जो अब क्या कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, आप किसी को रेफर कर दोगे, ये मॉडल क्या यूज करती है वो बताओ, वो आपको रेफर कर दोगे, क्या आपको कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मॉडल क्या कहता है, आप जो दिन भर बैठ के रेफर करे जा रहे हो किसी भी चीज को, भाई तू ये ले ले मुझसे ये, या किसी और से वो सामान ले ले, या मूवी देखा, या ये स्पोर्ट्स अच्छा है ये देख वो देख, आपको उसका कुछ नहीं मिलता। ये कंपनी क्या कहती है, आपको उसका मिलना चाहिए। आप भी तो कर रहे हो तो आपको मिलना चाहिए। वो मॉडल ये यूज करती है ये कंपनी। तो वो जो उसका कॉम्पनसेशन प्लान होता है वो आपको समझाती है। बहुत सारे कॉम्पनसेशन प्लान के तरीके हैं, बाइनरी, जनरेशन, मैट्रिक्स, या और भी ऑस्ट्रेलियन प्लान, बहुत सारे प्लान हैं जिसके ऊपर इंडिया में भी जो यूज हो रहा है मैक्सिमम बाइनरी और जनरेशन, ये सब प्लान्स भी लीगल है जो कंपनीज में यूज हो रहे हैं। बाइनरी बहुत कम में यूज होता है जिसमें कैपिंग भी होती है, पर वो भी लीगल प्लान है। अब कंपनी क्या कहती है, जैसे बहुत सारे, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। आप जब भी कोई जॉब में जाते हैं या कोई भी कॉलेज में जा रहे हैं, आपका एजुकेशन लेवल आपको बढ़ाता है। स्कूल गए उसके बाद ही आप कॉलेज जाएंगे, कॉलेज गए उसके बाद ही आप जॉब जाओगे। रेयरली कुछ जॉब्स मिलती है, उसके बाद स्किल्स होते हैं, उसके बाद इंप्रूवमेंट्स होती है। ठीक है, इस इंडस्ट्री में कोई भी अगर आपके पास स्किल नहीं है तो भी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। एजुकेशन, जो आपके अपलाइंस होते हैं या आपके वहाँ और भी कोई सीनियर्स होंगे या इस इंडस्ट्री में कोई भी आपको मिलेगा जो उसमें पहले से होगा आपसे, वो आपको सिखाएगा, तो आपकी स्किल्स इंप्रूव कराएगा। फर्स्ट ये चीज होती है। अब देखो जैसे पहला एग्जांपल है कॉस्ट ऑफ एंट्री। आपने अगर एक फ्रेंचाइज मॉडल या कोई भी मॉडल ओपन किया, उसमें आपको 10 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पर आप उसको इन्वेस्टमेंट या आप उसको कैपिटल बोल सकते हैं। कैपिटल के बाद आपने 20 लाख रुपए दिए और प्रोडक्ट सर्विसेज लेके आप अपनी शॉप आपने खोली, ठीक है, कोई गारंटी नहीं वो शॉप चलेगी नहीं चलेगी, कब चलेगी, आपको कोई टाइम पीरियड ड्यूरेशन कुछ नहीं पता। बट इस इंडस्ट्री में क्या है, जितना भी पैसा आप कंपनी को देंगे, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इंडस्ट्री की कंपनी होगी, उसमें कॉस्ट ऑफ एंट्री नहीं होगी। ये गाइडलाइंस में भी कहते हैं, अगर आपको कंपनी खोलनी है गाइडलाइंस भी कहती है कॉस्ट ऑफ एंट्री आपको नहीं है। तो आप जितना भी पैसा कंपनी को देंगे उसका इक्विवेलेंट प्रोडक्ट आप चूज करेंगे, जो आपकी मर्जी है, और मर्जी होनी चाहिए, किसी कंपनी में नहीं है तो वो गलत, ठीक है। आप चूज करेंगे, उसके बाद आप उसमें काम करना शुरू करेंगे। काम ये कंपनीज वर्ड ऑफ माउथ रेफरल मॉडल को ही आगे अप्रोच करती है, मतलब ये आगे फॉलो करती है। ये कहती है जैसे ये मॉडल होता है मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर, बीच में है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आपको कमीशन देगी। उसमें क्या होगा, 40% मैन्युफैक्चरर रखता है, इसी के अंदर कंपनी का प्राइस होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्राइस होता है। जो कमीशन आप मीडिया, एडवर्टीजमेंट या पैम्फलेट्स या इन सब में जो दूसरे मॉडल्स में पैसा दिया जाता है, वही 60% रेवेन्यू आपको डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे मिलता है। इस कंपनी में, कोई भी कंपनी में आने से पहले आप कंज्यूमर होते हैं, आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, ये लॉ कहता है, ठीक है। प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या है वो आपको जज करनी पड़ेगी, या वो आपको पूछना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी,
तो आप पहले कंज्यूमर होंगे, कंज्यूमर के बाद साथ साथ आपको एक क्वालिटी मिलती है डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आप प्रोडक्ट सर्विसेज को रेफर कर सकते हैं और अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी एक टीम जनरेट होगी, वो भी बिजनेस करेंगे, उससे कंपनी का बेनिफिट होगा, प्लस आपको 60% कमीशन मिलती रहेगी। ये इस मॉडल को कहता है, ये कहता है ये मॉडल जो हम गलत सोचते हैं। हम गलत सोचते हैं मार्केट में कि भाई चेन बनाने का काम है। भाई चेन क्या होती है? अगर मैं इसको चेन को ऐसे छोटे से ब्रीफ में बोलूं, चेन होती है ब्रांचेस, चेन होता है बिजनेस का एक्सटेंशन। चेन कोई गलत चीज नहीं है। अगर आप देखो कई सारी मार्केट में बहुत सारी फ्रेंचाइजीज है, उसको चेन बोला जाता है। एक शॉप बहुत अच्छी चल गई है, जिम चल गया है या कोई होटल चल गया है, वो कोई और सेटअप में होगा तो वो चेन होगा। तो चेन का मतलब ही है ब्रांचेस, चेन का मतलब है ब्रांचेस, इक्विवेलेंट है दोनों चीज, ठीक है। अब ये कहते हैं मेंबर बनाने का काम है। मेंबर क्या होता है? मेंबर मींस डिस्काउंटेड पैकेज या डिस्काउंटेड कुछ होगा, उसको मेंबर बोला जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, आपको याद रखें ये डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी बोलती है आपको, आप डिस्ट्रीब्यूटर है, आप भी प्रोडक्ट बेचो। आप नहीं बेचोगे तो कुछ पैसा नहीं बनेगा, आप बेचोगे तो पैसा भी बनेगा, साथ ही साथ आपको टीम मिलेगी, आपके फ्रेंड्स या जो भी आप जिसको भी सेल करते हैं आपको टीम मिलेगी, जो बेचेंगे आपको उसमें भी प्रॉफिट मिलेगा। तो आपकी टीम बन रही है, धीरे धीरे आपका सिस्टम बन रहा है। ये करना है इस काम में। कॉस्ट ऑफ एंट्री की बात हो गई, कॉस्ट ऑफ एंट्री कुछ भी नहीं है, लेवरेज। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के टाइम आप 8 घंटे काम कर रहे हैं, आपको 20,000 रुपये सैलरी मिलती है, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये तो अभी जस्ट एक ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको। आपने काम किया, 8 घंटे की सैलरी में आपको 20,000 मिले, ऐसे और भी एम्प्लॉयज होंगे। 8 घंटे सबने काम किया, मान लो 4 लोगों ने काम किया तो 32 आवर्स हो गए। 8 घंटे में जो ओनर है उसने 32 आवर्स बना ली, सैलरी कितनी? 20 80,000 की सैलरी में 32 घंटे काम करा के आपसे ले गया वो लाखों रुपए। इसको बोलते हैं लेवरेज कॉन्सेप्ट। इसको मैं डिटेल में बाद में समझूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी, इस काम में आपकी कोई टाइम लिमिट का हिसाब नहीं। जॉब में आपको जाना है मॉर्निंग 9 to 5, 9 to 8, 9 to 9 या जो भी, इसमें अगर आप 2-3 घंटे भी डेली काम करें अपनी मर्जी के हिसाब से, चाहे जॉब के बाद, जॉब से पहले, या किसी भी टाइम सीखने में आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूटर की तरह अप्रोच करना पड़ेगा या कस्टमर्स को आपके पास लाना पड़ेगा किसी भी तरीके से, वो तो ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो आपका इस पे बनता है फ्लेक्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यानी आप फ्लेक्सिबल हो, किसी भी टाइम आप किसी भी तरीके से अपना बिजनेस करो, वो आपकी मर्जी है, आपको बस सीखना है, आपको एजुकेशन लेना है। उसके बाद पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ ऐसे, हम वेल्थ मैनेजमेंट तो कहीं से सीख ही नहीं, बट इस इंडस्ट्री में आके आप वेल्थ मैनेजमेंट सीखते हो, आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, अपने इंटरनल चेंज लाते हो, आप ये सीखते हो कैसे आपको पर्सनैलिटी डेवलप करनी है, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। फिफ्थ, पैसिव और रेजिडुअल इनकम। जॉब जो होती है वो होती है एक्टिव इनकम, जितना आप गए तब तक आपको इनकम मिलेगी, जब नहीं गए और आपकी इनकम खत्म। अगर लेट सपोज आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। बहुत रेयर कंपनीज है जिसमें इंश्योरेंस मिलता है, बट मैक्सिमम में नहीं मिलता, तो आपकी वो होती है एक्टिव। बट इन कंपनीज में, इस मॉडल में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है पैसिव इनकम। वो कैसे? जब आपका सिस्टम क्रिएट हो गया, आपके डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ पार्टनर्स है वो भी तो आपके लिए काम करते हैं, वो भी तो आपके लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई काम कर रहा है, तो ये बन जाती है पैसिव। अगर आपने काम एक टाइम पे नहीं किया, 4, 5, 6 साल आपने मेहनत करी, 10 साल मेहनत करी, 15 साल मेहनत करी, उसके बाद आपने काम नहीं किया, तो आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर आपकी टीम में है वो आपके लिए काम करेंगे और वो पैसिव इनकम होगी, कहलाती है। टैक्स बेनिफिट्स, ये सारी कंपनीज में जो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम आती है वो टैक्स डिडक्ट होके आती है, ठीक है। उसके बाद आप उसका रिबेट ले सकते हैं, आप रीइंबर्स करा सकते हैं टैक्सेशन भर के, तो ये लीगल इनकम हो जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है ये लीगल इनकम है, आप टैक्स भी भरिए, टैक्स भी भरते हैं तो आपको भी अपनी तरफ से टैक्स भरना चाहिए। लास्ट जो मेन पॉइंट है इस इंडस्ट्री के लिए, ह्यूज अपसाइड इनकम पोटेंशियल। इसको अगर मैं एक ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं, जितनी भी पोटेंशियल का कोई लिमिट नहीं, आप इसमें करोड़ में भी कमा सकते हैं, आप इसमें बहुत
बहुत मैक्सिमम करोड़ में भी कमा सकते हैं, पता नहीं कितना कमा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जॉब आपकी लिमिटेड है। जॉब में क्या होगा, अभी सैलरी चल रही है लेट्स सपोज 20, कल को 1 लाख, फिर 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, शायद ही किसी का पैकेज जाता होगा 50 लाख। मैं नॉर्मल जॉब्स की बात कर रहा हूँ, मैं IITN से उनकी बात नहीं करूँगा, तो करोड़ में भी जाती है, ठीक है। पर चलो करोड़ में भी आप इनकम को लगा लो, क्या उससे ऊपर जाएगा? नहीं। बट आप इस मॉडल के अंदर करोड़ भी आप मंथली भी कमा सकते हो, जो वो ईयरली कमाते हैं। अगर मंथली भी कमाते तो आप भी कमा सकते हो। इसमें इतना पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। वो कैसे है, वो हर एक कंपनी का अलग अलग कॉम्पेंसेशन जो प्लान होता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपको ये सोचना है साथ में। ये तो एक बेसिक से 7 पॉइंट्स हुए। अब बहुत सी क्वेरीज अगर आपको लगती हैं, कुछ माइंड में आ रही है इस मॉडल को लेके, अगर आप ये मॉडल थोड़ा बहुत समझे हैं, सिंपल सा एक मॉडल है। आप पहले कस्टमर बनिए, कंज्यूमर बनिए, प्रोडक्ट हमसे लीजिए, पैसा। अगर आपसे काम नहीं होगा तो आपको कोई लॉस नहीं है। जितना पैसा आपने कंपनी को दिया, आप कंज्यूमर बन के चले गए। डिस्ट्रीब्यूटर करना नहीं करना ये आपकी चॉइस है, बट कंज्यूमर आप हो गए। बट अगर आपने कोई 10 लाख 20 लाख का बिजनेस शुरू किया, आप सारे प्रोडक्ट सर्विसेज कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आपने 10 लाख की आपने वॉशिंग मशीन ले ली, कि आप सारी कंज्यूम कर लोगे? नहीं, वो जब तक सेल नहीं होगी तब तक तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। इस इंडस्ट्री में आपकी मर्जी है, आप एयर प्यूरीफायर्स ले लो, आप वाटर प्यूरीफायर्स ले लो, आप मेडिसिन ले लो, या आप कोई राशन का सामान ले लो, डेली यूज कुछ भी ले सकते हो आप। तो ये आपको बेनिफिट ये है इस इंडस्ट्री में। प्लस आपको सीखने को मिलेगा, आपका सीनियर आपको सिखाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसमें उसका भी बेनिफिट है, और सब साथ मिल के रहते हैं, और आपका माइंडसेट भी ग्रोथ लेवल सोचता है। हम मिडिल क्लास फैमिलीज मैक्सिमम और पुअर क्लास जो है, हम ये भी नहीं सोच पाते कि हमें बड़ी कार और बंगला या कुछ लेना है, हम इसे सोच नहीं पाते। मैं ये नहीं कहता कि लेना ही लेना है, बट वो अचीव करने भी तो एक ड्रीम होता है बहुत लोगों का। अगर आपको अचीव करना है, बहुत लोग जॉब से नहीं कर पाते। आप इस इंडस्ट्री को चूज कीजिए। आप इस इंडस्ट्री में 1000 रुपीज़ में भी स्टार्ट होता है बिजनेस, बट उसके हिसाब से मेहनत फिर डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है, 10 टाइम्स हो जाती है। ये आपको सोचना है। सो इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, कुछ भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूँगा। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप किसी और तरीके से आ सकते हैं, मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपनी लास्ट वीडियो का, उसको समझिए। उससे भी पहले 2 वीडियो मैंने बनाई है व्हाट इज बिजनेस। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेशन के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट्स ला सकूं। थैंक यू सो मच।